प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक आदमी था। उसका नाम श्याम था, जो दूध बेचता था। उसके पास 4 गायें थी। हर सुबह वह उनका दूध निकालकर गांव में जाकर बेच देता था। श्याम के लिए यह रोज का काम बन गया था। दूध बेचने के बाद जो भी दूध बच जाता था, वह दूध श्याम रोज शिव जी के मंदिर जाते समय ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त शंभू हमेशा इस काम को देखता और उसे मना किया करता था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन श्याम बहुत मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, और जो दूध बच जाता है वह वही शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग थोड़ा सा पानी मिलाकर दूध को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्याम ने अपने शंभू की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस नियम के मुताबिक हर दिन मंदिर में महादेव का दूध से अभिषेक करने का काम करता था। एक दिन मंदिर के पंडित ने श्याम से पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है जिसके लिए तुम ये सब काम कर रहे हो? बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं और अपना बचा हुआ दूध इकट्ठा करके उससे दही और घी बनाते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो जिससे तुम्हारी कमाई 2 गुनी हो सकती है। श्याम कहता है, मुझे भोलेनाथ से प्रेम है, इसीलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भगवान शिव की कृपा से मेरी कमाई हो जाती है, जिससे मैं खुश रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, तो चलिए मैं बताती हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से क्या कहा। शिव जी ने माता से कहा, यह मेरा प्रिय भक्त श्याम है। उसकी अद्वितीय भक्ति ने मेरे मन को जीत लिया है, जैसे कि वह मेरा पुत्र हो। रोजाना वह मुझे दूध और खीर का भोग अर्पित करता है और मेरे लिए चिंता है, क्योंकि बाकी लोग दूध में पानी मिलाकर अभिषेक दज रहे हैं, लेकिन वह बिना पानी के दूध चढ़ाता है। उसके मासूम भक्ति को देखकर मेरा मन और आत्मा पवित्र हो जाता है। वह यह समझता है कि पानी मिलाकर दूध पीने से कहीं हम कमजोर ना हो जाएं, इसलिए वह दूध से अभिषेक करता है। प्रिय भक्तों, तो सुनिए आगे क्या हुआ। जब शिव जी ने माता से ये सारी बातें कही तो माता ने श्याम की परीक्षा लेनी चाहिए और वेश बदलकर सेठ और सेठानी के रूप में वहां गए। और माता पार्वती ने श्याम से कहा, तुम्हारा भला हो बेटा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस बातचीत कर रहे हैं। हमने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। क्या तुम रोज़ाना अपना सारा दूध हमें बेच सकते हो? श्याम ने कहा, बिल्कुल। तब माता नव कहा, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए गांव-गांव भटकने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारे लोग यहीं से दूध लेकर पैसे तुम्हें दे देंगे। तब श्याम ने कहा, हे माँ, मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गायों से जितना दूध मिलेगा उसमें से थोड़ा दूध मैं भगवान शिव के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। इस पर माता पार्वती ने कहा, हमें रोज़ाना बहुत दूध चाहिए और हम तुम्हारा सारा दूध खरीदना चाहते हैं, चाहे दाम 4 गुना ज़्यादा हो, तुम्हारा अच्छा फ़ायदा होगा। परंतु श्याम ने कहा, चाहे जो हो, पर हम तुम्हें शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही मैं तुम्हें दूध दे सकता हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा, यह एक बड़े शिव भक्त की पहचान है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बदल लिया। पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरीके से लेनी हो गई। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। श्याम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते हुए देखा। श्याम ने उनसे कहा, क्यों रो रहे हो? क्या मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? शायद मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। श्याम ने तुरंत कहा, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में यह खीर है। आप ये दूध पी लो और यह खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। ब्राह्मण के वेश में माता ने कहा, भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर देकर तृप्त कर दिया। यदि मैं तुम्हें भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को इसे भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता
मानता हूँ वो भी तुम्हारे पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था। इसीलिए मैंने ये दूध और खीर तुम्हें दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ डांट दिया? श्याम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर श्याम उनके चरणों में गिर जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं, श्याम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? श्याम कहता, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए आपकी भक्ति से जो खुशी मिलती है वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और आज के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। श्याम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं।